मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें हम सब की ओर से जोरदार तालियां। हमारे बीच डॉक्टर संदीप आहूजा जी, जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि है, वो भी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। टॉपर के लिए शुभांकर सेठ और ऋतिक चौहान साहब से कि इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन से शुभारंभ किया जाए। तो मैं डीके सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तालियों में गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए। ये प्रोग्राम आप सभी बच्चों के लिए है और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब अपना कीमती वक्त आप देख के यहाँ आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है दीप प्रज्वलन के साथ। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद पांडे जी, हमारे डॉक्टर, जोरदार तालियां प्लीज। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर संदीप ऑनर करें। हमारे टॉपर्स शुभांकर सेठ को बुके देके ऑनर करें। ऋतिक चौहान चलिए, थैंक यू। हमारे डायरेक्टर साहब टीके मिश्रा जी को एक बार जोरदार तालियां टीके मिश्रा जी को। थैंक यू। सब लोग जानते हैं सर को, रात दिन कुछ ना कुछ एक नया, हर दिन एक नया होता है सर के लिए। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आहूजा, जिनको पूरा शहर एक नेम ऑफ इंटेलिजेंस जानता है, हम लोग इंस्पायर करते हैं, सर से पूछते रहते हैं। सर के बारे में अगर आपको पता हो तो सर MBBS एम्स से किया है, सर ने MD MSc एम्स से किया है, और सर ने अपने टाइम का कोई ऐसा कंपटीशन छोड़ा नहीं जिसको इन्होंने क्रैक न किया है। सर एम्स जिपमर के टॉपर रहे, फर्स्ट रैंक, AFMC फर्स्ट रैंक, CMC वेल्लोर फर्स्ट, और सर की 2 बेटियां एम्स में पढ़ रही हैं इस टाइम, और प्रगुण ने अभी स्टेट टॉप किया, आप लोग जान रहे होंगे। तो थैंक यू सर आने के लिए। हमारे ऑल्दो जिनको मैंने पढ़ाया है, इसलिए इनको बुलाया क्योंकि ये भी अपने टाइम का कोई कम तो इंक्लूड किया है। इनकी सेवाएं अभी अपना अप्रेंटिस कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं KPMC में आई थिंक, और वहाँ से ये जल्दी पूरा करके ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी कुछ वीक के लिए ज्वाइन करेंगे, जिसमें अपनी सेवाएं देंगे ये। और अभी अभी इनको बहुत ही एक ग्लोबल स्कॉलरशिप है जो पूरे वर्ल्ड से करीब 36 लोगों को दिया जाता है, जिसमें USA, सिंगापुर और कनाडा और कई और कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, सब में से ये चूज किए गए हैं। सिर्फ 8 इंडियन हैं और इनको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी और $5000 की, और ये वहाँ पे इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे मेडिकल हीरो यहाँ पे ऋतिक चौहान है। लास्ट ईयर इन्होंने 650 स्कोर किया लास्ट ईयर, और केवल जिपमर में इन्होंने, इसके बाद जिपमर में क्वालिफाई किया विद 41 रैंक एंड एम्स विद 35 रैंक। करेंटली ही इज स्टडीइंग इन जिपमर पौंडीचेरी, और ये मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये दोनों लोग आए हुए हैं। शुभांकर आज अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आए हैं, आज मॉर्निंग में यहाँ पहुंचे, 10-11 बजे इनकी फ्लाइट लैंड की है, फिर 5:30 बजे की फ्लाइट है, और ये हमारे IG दीपम सर के बेटे हैं। तो दीपम सर ने मुझे बोला कि इससे हमारी मुलाकात, फैमिली की मुलाकात, सिर्फ इसको जब हम जॉलीग्रांट छोड़ने जाएंगे तभी हो पाएगी, बाकी ये घर नहीं जाएंगे। तो सिमिलरली ऋतिक जिपमर पौंडीचेरी से ओवरनाइट ट्रेवल किया इन्होंने, इनकी फ्लाइट दिल्ली आई, दिल्ली से देहरादून, पहले ये चेन्नई गए, फिर चेन्नई से दिल्ली आए हैं, फिर यहाँ से, और ये भी 18 तारीख को लौट रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने राजेश भैया हैं, निम्बस ग्रुप के चेयरमैन, पांडे सर जो रुद्रप्रयाग में जज हैं, अजय सर IPS, पेरेंट्स, पत्रकार भाई, और हमारे पुराने बच्चे आज आए हुए हैं जो जिन्होंने 2016, 17
और में अभी या तो MBBS कर रहे हैं या IIT कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी हमने इनवाइट किया, इनको बुलाया कि बेटा इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाएगा हमारा और तुम लोग देहरादून देख जाओगे। तो इन सारे बच्चों को इसलिए बुलाया है कि जो हमारे नए बच्चे हैं वो इनसे सीखें, इनसे प्रेरणा लें, और ये वो बच्चे हैं जो भीड़ में से सिलेक्शन लिए अपने आप को। और लास्ट ईयर भी टफ था कंपटीशन जैसे इस साल है। इनफैक्ट आपको पता है कंपटीशन के लिए दिन रात एक कर देते हैं बच्चे, तो ये बच्चे आपके सामने हैं, MBBS कर रहे हैं, करीब 10 बच्चे 15 बच्चों से मैं मिल चुका हूँ। सिमिलरली IIT दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़, IIT रोपड़, ये इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी आए हुए हैं, आप लोग इनसे मिल सकते हैं। और बाकी सारे बच्चे, आज का प्रोग्राम बेसिकली हम लोग हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें ऑनर करते हैं उन बच्चों को जो IIT JEE और मेडिकल में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, इनका सिलेक्शन होता है विद गुड रैंक। इस साल हमने कुछ चीज़ें और जोड़ी हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा में जो 90% से ऊपर बच्चों ने स्कोर किया है, ऐसे बच्चों को भी हम शामिल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया है। शिवांश गहलोत मेरे सामने बैठे हुए हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ कम से कम 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया है। फिर मैंने उन बच्चों को भी इस बार आज इंक्लूड किया जो ATSC एवरेज टैलेंट सर्च एग्जाम में 5वीं क्लास से 10वीं क्लास के एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया था मेरे यहाँ, जिनकी रैंक टॉप 10 थी, उन बच्चों को भी बुलाया गया है। तो आज ये प्रोग्राम है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा मंत्री जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं मंत्री सर से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। जब से सर ने संभाला है ये एजुकेशन और स्पोर्ट्स, मैं कभी कभी सर से मिलता भी हूँ सौभाग्य से, तो मुझे पता चलता है हर दिन सर के पास जो प्लान होता है 1 महीने आगे का प्लान होता है कि परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है। और 1 महीने तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सर तो और ज़्यादा प्लान करते हैं, क्योंकि मैं कभी भी जाता हूँ तो सर का अगला टारगेट मुझे पता चल जाता है और मैं सरप्राइज होता हूँ कि 1 महीने का प्लान सर 15 दिन में कर देते हैं, फिर अगला प्लान। मुझे सर ने कहा कि देखो यार मैं रेस्ट नहीं कर सकता, और आप अगर देखें हैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो इम्पॉसिबल, पहली नज़र में इम्पॉसिबल बोली गई। मैं तो कुछ एजुकेशन से हूँ, मैं इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मुझे भी लगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टेट में आपको पता है जब आप पब्लिक फिगर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, तो ये चीज़ें आपको कई और चीज़ें फैक्टर आपको देखनी पड़ती है, कई बार पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ती है। सर बिना किसी का परवाह किए NCERT का जो सिलेबस लागू किया है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारे कोचिंग के बच्चों को फायदा हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिशन के बच्चों को फायदा हो रहा है। एंड इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट, मतलब पूरा एक नेक्सस था जो अपोज कर रहा था, पूरे पब्लिकेशन हाउसेस करोड़ों रुपया जिनका इन्वॉल्व था, उन्होंने अपोज किया, लेकिन सर अडिग रहे। उससे भी एक और चीज़ जो उसी के कैटेगरी में खड़ा करता हूँ, उत्तराखंड बने हुए 16-17 साल हो गए, अभी तक यहाँ पे क्रिकेट को मान्यता नहीं मिली हुई है। और एक बड़ी बात है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो IIT JEE और PMT की, ऐसे हमारे हजारों बच्चे जो अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, शुरू सुबह से ही लगे होते हैं, वो उनको भी मैं बारीकी से जानता हूँ कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, उनका कोई अभी मुकाम नहीं उत्तराखंड में। और सर ने जब से स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से कैंपेन, अभी तक काफ़ी चीज़ें ट्रैक पे आ चुकी हैं। अभी आपने देखा है कि सर ने एक इंटरनेशनल मैच उत्तराखंड को दिलाया है, उसमें पूरा का पूरा सहयोग सर को है, और सर तो कई और सबको क्रेडिट देते हैं, आज सर सम्मानित भी कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन को। लेकिन मैं जानता हूँ पर्सनली सर का कितना विजिट मुंबई हुआ, कितना विजिट सर का दिल्ली हुआ, मुंबई BCCI से ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता होगा कि हर कोई ऐसा दिन बीतता होगा जिस दिन सर बात ना करते हो फ़ोन पे। लखनऊ गए, वहाँ के अधिकारियों को लाना, अफगान से जो लोग आए थे, बांग्लादेश से जो लोग आए थे, उनको उनकी मेज़बानी करना, उनको एश्योरेंस देना कि कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फ़ोन करो, सर के स्टाफ को फ़ोन करो इमीडिएट 12 बजे रात को भी। सो दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट, और मैं हमारे फंक्शन में सर जैसे बड़ा कोई और गेस्ट नहीं हो सकता था। तो सर का वेलकम। अब आज सर को थोड़ा जल्दी भी जाना है, इसलिए इस अपने प्रोग्राम को हम बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस साल IIT JEE के साथ साथ बिट्स एग्जाम और JEE मेंस एग्जाम में एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मार्तन दुबे। तो मार्तन दुबे मैं चाहूँगा 2 मिनट आप, ये ऋषिकेश का बच्चा है और इसके पापा भी अध्यापक हैं, तो मार्तन मैं चाहूँगा 2 मिनट में आप अपनी बात कहें। आफ्टरनून एवरीवन, मुझे परसों बताया गया, मिश्रा सर ने बोला कि एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा है जहाँ पे जितने भी पुराने बच्चे हैं और शुभांकर भैया हैं, ऋतिक भैया हैं और जितने पुराने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको बुलाया जाएगा
अवार्ड दिए जाएंगे, तो सुन के अच्छा लगा। फिर आज सुबह सर का फिर से कॉल आया और सर ने कहा कि मार्तन तुम्हें 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और तुम्हें बच्चों को ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका ओवर द ईयर ध्यान रखना चाहिए एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो बस मैं अपनी बात यहीं तक रखना चाहूँगा कि मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट में कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक अच्छी रैंक आ सके, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन शायद से ये होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई में भैया हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जितने घंटे आप कंसंट्रेटेड होके पढ़ सकें, बीट 5 आवर्स और बीट 6 आवर्स और बीट 7 आवर्स, वो काफ़ी है। मतलब मैं भी सुनता था अपने टाइम में कि कुछ बच्चे बोलते थे कि वो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, तो मुझसे तो नहीं हुआ। बाकी फिर उसके बाद एक चीज़ और जो बहुत ध्यान देने वाली है कि बच्चे बहुत भागते हैं कि इस बुक के पीछे भाग रहे हैं, कभी उस बुक के पीछे भाग रहे हैं, कभी इस नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, कभी उधर। मेरे हिसाब से जो टीचर क्लास में कराता है वो सफिशिएंट होता है, और जो आपको चाहिए कि आपका टीचर जो करा रहा है उसे डेली बेसिस पे घर जाके रिवाइज करें। अगर आप बस इतना कर रहे हैं तो आप एक चेक मेंटेन करके चल रहे हैं कि आपका जो टॉपिक आज हुआ है वो आपको क्लियर है और आपने उसे कर दिया कि हाँ अब इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा। थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि जैसे हमारे यहाँ भी वीकली टेस्ट होते थे, तो उन टेस्ट को बड़े ध्यान से देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। कि कई बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं कि यार वीकली टेस्ट हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि आप उस पर अच्छा से ध्यान दें, जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें, क्योंकि ऐसे ही होता है कि एक एक टॉपिक करके आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है और फाइनली जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट के साथ बाहर निकलते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी थैंक यू। इसमें पूरे साल काफ़ी लेबोरियस है, मुझे उम्मीद है आईआईटी में भी जाके बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और इनका एम है आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स या फिर एरोस्पेस लेना। इसके बाद मैं चाहूँगा बहुत ही कम शब्दों में संस्कृति दत्त हमारे साथ हैं। इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये बच्ची पूरे साल हमारे यहाँ टॉप किया इस लड़की ने और लास्ट ईयर की टॉपर है ये। लास्ट ईयर भी 570 मार्क्स पाके, जिसमें आराम से इसको ऑलमोस्ट टॉप के 3-4 कॉलेजेस को छोड़ के इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में इस बच्चे का एडमिशन हो रहा था। उसके बाद भी इसने ड्रॉप किया और मुझे वो दिन याद है जब संस्कृति अपने मम्मी के साथ आई थी। तो इनिशियली आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। मैंने कहा कि मैम आप बच्चे को क्यों ड्रॉप करना चाहते हैं, इसको तो सीट मिली हुई है और मेडिकल की सीट कोई छोड़ता नहीं है, MBBS सरकारी कॉलेज मिला हुआ है। तो मैम का कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैम ने बताया मैं खुद डॉक्टर हूँ, संस्कृति का कॉन्फिडेंस, क्योंकि ड्रॉप करने का मतलब ये है कि आप बेस्ट फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसने कहा कि संस्कृति ने मेरे से कहा कि सर वर्स्ट केस में भी अगर आएगा तो इतना तो जरूर ले आऊंगी मैं अगले साल। तो ये कॉन्फिडेंस जो था उस संस्कृति का, उसको आगे ले गया। संस्कृति 2 मिनट बस चाहूंगा बेटा, आप बच्चों को कुछ बोले। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे को तो सर ने अभी सडनली बुला लिया कि सब बच्चों को इंस्पायर करने के लिए 2 मिनट बोल लो। सो आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ एज यू कैन सी। बट जो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आई थिंक मार्तन हैज स्पोकन रियली वेल, उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। बट जो मेडिकल के बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज फिजिक्स कैसे पढ़ी। दैट इज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, फिजिक्स कैसे पढ़ी। आई थिंक मिश्रा सर बहुत अच्छा पढ़ा देंगे फिजिक्स, बट आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एंड आपको मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कवर करो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस करो फिजिक्स में। और ये नहीं कि आप रट रहे हो बैठ के थ्योरी को, नो यूज़। फिजिक्स में इट्स नो यूज़। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आई एडवाइस यू कि आप मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके, एंड स्पेशली मेडिकल में पिछले साल के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड बायो आई से आप NCERT की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लें, एक एक लाइन। एंड दैट्स इट। आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। एंड हाँ, जो मार्टन ने बोला कि कितने घंटे पढ़े हैं, मेरे को भी अभी बहुत लोगों ने पूछा एंड उसने बिल्कुल सही बोला है कि जितने घंटे आप कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ सकें। क्योंकि लोग बोलते हैं हम 10 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ सकता कोई, इट्स लाइक बुक लेके आप बैठे हुए हो, दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आप 6 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। टेंशन आपका हमेशा रिजल्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन एवरी टाइम। सो टेंशन कभी नहीं लेनी है, कूल रहो, प्रेजेंट में जियो
एंड सोचो कि कल जो होगा देखा जाएगा, आज अच्छे से पढ़ना है. सो ऑल द बेस्ट, दैट्स इट. तुम नर्वस थी तब भी इतना बढ़िया बोली. अब मैं चाहूंगा प्रगुन आहूजा हमारे साथ हैं, 660 स्कोर किया है. प्रगुन, आप भी 2 मिनट में बच्चों को कुछ बताएं, अपने टिप्स दें. वी आर होपिंग से भी और सिस्टी भी और 1-2 बच्चे और हैं यहाँ हैं क्योंकि सर ने हमें बुलाया है ताकि वो पुराने बच्चे और इस साल जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा किया है उन्हें सम्मानित करें, और जिन्होंने अच्छा किया है वो अगले साल के बच्चों को इंस्पायर करें. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेडिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को फुल्ली करें. अब हर लाइन, हर चैप्टर की हर लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक सब कुछ एनसीईआरटी से कवर हो जाता है. फिजिक्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ याद करने के बजाय हर चीज़ को समझें और उसके कॉन्सेप्ट तक जाएं, क्योंकि सिर्फ याद करेंगे तो आप कुछ समय भूल जाएंगे और फिर उसका फ़ायदा नहीं रहेगा. आखिरी कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे सर वीकली टेस्ट कराते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि टेस्ट से ही आपको अपनी मिस्टेक पता चल पाती हैं और आप इम्प्रूव कर पाते हैं. तो हर टेस्ट पे आप अपना एनालिसिस करें ताकि आप बता सकें कि आप कहाँ पे वीक हैं और कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है. टेस्ट देने से ही शायद आप इम्प्रूव होते जाएंगे. जब तक फाइनल नीट या आपका एम्स का पेपर आएगा तब तक आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और एक अच्छी रैंक ला पाएंगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबॉडी फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. शुभांकर सिंह भी हमारे साथ है. मैं चाहूँगा शुभांकर तो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, कई बार स्टेजेस पे और डिबेट में ये ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन जीते हैं. मैं एक चीज़ इनके बारे में बताना भूल गया, ये नेशनल लेवल स्विमर भी हैं. इन्होंने स्विमिंग कंपटीशन में पर 12 घंटे कुछ ऐसा कुछ कंपटीशन बीट किया था नेशनल लेवल पे. तो ये एक परफेक्ट पैकेज है, स्पोर्ट्स एज वेल एज एकेडमिक्स का. शुभांकर. A very good evening to everybody. मिश्रा सर हर बार थोड़ी ज़्यादा ही तारीफ कर देते हैं. मुझे सर ने कुछ 2 दिन पहले ही फ़ोन करके बोला कि शुभांकर मैं एक फंक्शन करा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ आना है. अब सर तो गुरु हैं, तो अब सर को मना भी नहीं कर सकते कि यहाँ इंटर्नशिप है, ये है वो है. तो अब सर ने बोला कि नहीं 1 दिन के लिए आना है, तो आ गए. अब और जो भी मैं आपको कुछ बता सकता था वो बहुत अच्छे तरीके से मार्कंड, संस्कृति, प्रगुण सब आपको बता ही चुके हैं. बस मार्कंड की एक और बात पे मैं आप सबको एक बार दोहरा दूं कि आपको किसी किताब, किसी नोट्स, किसी पर्टिकुलर टीचर, इनके पीछे भाग के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. मेरे अनुभव में आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप विद नो रिसोर्सेज यू कैन इजीली क्वालिफाई एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू. उससे ज्यादा अगेन जो प्रगुण ने बोला कि कंसिस्टेंसी इज की. मतलब आप 1 दिन सुबह उठ के नहीं बोल सकते कि बस मुझे आज से पढ़ना शुरू करना है. आपको एक प्लान बनाना है और उससे फिर स्टिक करना है. ये ब्रॉडली 2 चीजें जो मैं आप सबसे बोलना चाहता था. बाकी आई थिंक वो कुछ टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो जिनको भी कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो मैं थोड़ा टाइम प्रोग्राम के बाद रहूँगा. आप लोग जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू शुभांकर. तारीफ हमेशा डिजर्विंग लोगों की की जाती है, तो यू आर डिजर्विंग वन. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक और होनहार ऋतिक चौहान, लास्ट ईयर के हीरो हैं ये भी 2 मिनट में अपने कुछ शब्द बोले. हमारे बच्चे इनको भी घेर के बैठे थे. शुभांकर और ऋतिक दोनों के आगे पीछे पूरी एक लाइन लगी हुई थी बच्चों के डिस्कशन की. मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले सर के आने से पहले. तो ऋतिक 2 मिनट में आप भी कुछ कहें. पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपने इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए. मेरे पापा कहते हैं हमेशा कि आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, कभी भी अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए. कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं. उन लोगों में जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं आपके माता पिता, आपके टीचर्स. सिर्फ हम ये कहते हैं कि अपने माता पिता, अपने बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए. ये सिर्फ एक मॉरल साइंस है या फिर वो चीज़ नहीं है. अगर आपको अपने टीचर से, अपने किसी भी बड़े से आपको कुछ सीखना है, सबसे पहली चीज़ है आपके मन में उनके प्रति इज्जत होनी चाहिए. वही एक ऐसी आप कह सकते हो की है जो आपको अलाउ करेगी कि आप उनसे कुछ सीख सको.
दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें करनी है, किस चीज़ से दूर रहना है, ये सब तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। कोई एग्ज़ाम इसको निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करना है, अपने टीचर्स की बात सुननी है और अपनी अच्छी कंपनी मेंटेन करनी है और रिलैक्स रहना है। और बस आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मेरी ये सब शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू ऋतिक। अब मैं डॉक्टर संदीप आहूजा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और कुछ बच्चों को टिप्स दें, क्योंकि सर तो खुद उस लेवल पे आए हैं, उनके बच्चे भी सर के आए हैं और पूरा देहरादून सर से गाइडलाइन लेता है मेडिकल के लिए। Good evening, everybody. First, I would like to thank Aviran Institute and their consultant, Professor D.K. Mishra, for giving me this opportunity to be with you. It's a great honor for me. मैं मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने टाइम से, अपने व्यस्त टाइम से यहाँ टाइम निकाल के हमारे बीच में आए हैं। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इनकी वजह से ही NCERT का सिलेबस जो है देहरादून में इम्प्लीमेंट हो रहा है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम, आई एम हिस्ट्री, आई एम नॉट प्रेजेंट। मैंने आज के सिलेक्शन में हूँ, मैं तो 81-80 का स्टूडेंट रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ आप सबको कि सबसे इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में सिलेक्शन में बहुत जरूरी है कि NCERT का कोर्स, CBSE का कोर्स इम्प्लीमेंट हो। For both IT as well as medical, it is very important that you have to pursue this course. So हमको फिर एक बारी तालियां बजा के मंत्री जी का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं खुद ICSE और IC बोर्ड से हूँ और मैंने रियलाइज किया जब मैं दिल्ली पहुंचा कि बिना CBSE बोर्ड के काम करे आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज जो एग्जामिनेशन है वो टोटली NCERT CBSE कोर्स बेस्ड है। दूसरी चीज, ये हमारे जो आज के बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं। आपको शुभांकर, ऋतिक चौहान, संस्कृति, प्रभु जी सब बता चुके हैं क्या करना है, मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप अपने में बिलीव नहीं करेंगे आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एक मुझे एक कोटेशन है, जो क्या नाम के जो इसके वो थे, प्रभु इसका बोलते हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के, आई एम सॉरी मैं भूल जाता हूं। स्टीव जॉब्स के कोटेशन है, टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, डोंट बी ट्रैप्ड इन डॉगमा, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। सो अब जब तक आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप सक्सीड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं हमेशा कहूंगा कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जिस काम में आपको खुशी मिलती है अगर आप वो काम करेंगे, अगर आप जबरदस्ती लॉ पढ़ने लगे या जबरदस्ती IT चले गए या जबरदस्ती मेडिसिन करने लगे तो आप कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप MBBS ज्वाइन कर रहे हैं, आप समझ लीजिए अगर आज MBBS ज्वाइन कर रहे हैं तो अगले 15 साल की पढ़ाई आपके लिए और है। तो अगर आप उसमें खुशी नहीं है तो आप सक्सीड कर ही नहीं सकते। तो सक्सेस करने के लिए यू शुड बी हैप्पी इन योर वर्क। अगर आज शुभांकर अपनी उसमें खुश है बिकॉज यू loves that engineering concept, he loves to innovate, तो इसलिए वो आगे ग्रो कर पाएगा। एक और चीज, गुड, बेटर एंड बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट। जब तक आपका गुड बेटर ना बन जाए, जब तक आपका बेटर बेस्ट ना बन जाए, आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं जरा छोटी सी फर्क चलते हैं कि IT और मेडिसिन में, टाइम कम है फटाफट कंस्ट्रेंट कर रहा हूं। IT और मेडिसिन में क्या फर्क है? मैं IT में भी क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया 240, नॉर्थ जोन 52। मैं IT दिल्ली में, मेरी रैंकिंग भी हुई, जमाने में रैंकिंग बहुत होती थी, मेरी IT दिल्ली में रैंकिंग भी हुई, उसके बाद मेरी CMC वेल्लोर में रैंकिंग भी हुई, एंड अल्टीमेटली मैं एम्स पहुंचा। तो IT और मेडिसिन में दो फर्क है। बेसिकली मेन फर्क क्या है, मैं सब बच्चों के लिए कह रहा हूं जो कर रहे हैं, मेडिसिन में यू हैव टू हैव वाइड नॉलेज। सो जितना ज्यादा पढ़ोगे वो सुपरफिशियल चाहिए, बहुत डीप नहीं चाहिए। IT में फर्क है, यू नीड टू हैव नॉलेज इन डेप्थ। शुभांकर इज हियर, आई एम करेक्ट शुभांकर? अगर आपको IT में सक्सीड करना है तो यू हैव टू गो वेरी डीप, मेडिसिन में सक्सीड करना है तो यू हैव टू गो वेरी वाइड। इट इज बहुत डिफरेंट है दोनों चीजों की तैयारियां, और इसलिए आपको डे 1 से सोचना है कि आपने करना क्या है। ये नहीं कि आप दोनों, एक पैर एक बोर्ड में रख दिया, दूसरा पैर दूसरे बोर्ड में रख दिया और आप सोच रहे हैं मैं दोनों बोर्ड में तैयार लूंगा, नहीं चल पाएगा। आपको एक ही बोर्ड में जाना है, एक ही तरफ जाना है, वो आप पहले क्लैरिटी कर लीजिए।
होता क्या, बच्चा 11वीं में आता है, वो मेडिसिन भी लेता है और बायोलॉजी भी लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो चल ही रही है, और वो सोचता है कि चलो दोनों दे दूंगा, वो हो नहीं पाएगा। हमारा टाइम फर्क था, उस टाइम कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा। सो आपको सक्सीड करने के लिए एक तरफ सोचना होगा। अब आते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन में सक्सीड करने के लिए बायोलॉजी इज नॉट द की। आई एम सॉरी टू से दिस, बट बायोलॉजी इज नॉट द की। द की इज फिजिक्स। मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, हम 100% मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आपको नीट में, एम्स में, पौंडीचेरी में, आपको 3 एग्जाम है, नीट, एम्स एंड जिपमर, चौथा कोई एग्जाम है ही नहीं। नीट, जिपमर और एम्स एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने, इसलिए उनके दोनों को अलग कर रखा है। नीट बाकी सारे मेडिकल कॉलेज कवर करता है, चाहे वो BHU है, चाहे AMU है, चाहे FMC है, आप जिस कॉलेज का नाम ले लें, मैग्सी है, चाहे UCMS है, चाहे सफदरजंग है, इट इज कवर्ड बाय नीट। सो नीट, जिपमर एंड एम्स तीनों में क्वालिफाई करने के लिए या सक्सीड करने के लिए द की इज फिजिक्स। और यहाँ पे काम आएंगे आपके फिजिक्स के ट्यूटर, फिजिक्स के टीचर, मिश्रा जी जैसे लोग, जो एक समझो एक बड़ी नौकरी, जो एक समझे आपको हैरानी होगी जान के कि ये इंजीनियर है खुद, इज एन इंजीनियर हिमसेल्फ, BTech फ्रॉम कानपुर। मैं जब पहली बार पता चला, आई वाज एस्टोनिश्ड कि एक BTech कानपुर का इतना सीनियर आदमी हमारे शहर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोच कर रहा है, फिजिक्स कोच कर रहा है। But when I saw his depth in physics, I realized how important it is. After that, he was in charge of the physics section in Akash. आकाश छोटी मोटी चीज नहीं, आकाश एक बहुत बड़ा कॉमनवेल्थ है, उसके फिजिक्स के हेड रहे जितने साल, and he was drawing a package of more than maybe 60-70 lakhs rupees a year. उतने बड़े पैकेज को छोड़ के उत्तराखंड में आना और हमारे बच्चों के लिए, हमारे सबके लिए इन्होंने यहाँ पढ़ाया, इससे बड़ी कोई 3 cheers for Mr. D.K. Mishra. देखिए, excellence is never by accident. It is the result of high intention, sincere effort and intelligent execution. मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वो नहीं होता, हमेशा सक्सीड करने के लिए you need smart habits, you need a tenacious spirit, yes, but also a bit of luck. वो लक तो चाहिए, ऊपर वाले की आपके ऊपर एक कृपा तो चाहिए। आप भगवान को माने, अल्लाह को माने, जीसस को माने, जिसको माने, आपके ऊपर एक छोटा सा उसका वो चाहिए, किस्मत चाहिए, पर साथ साथ आपको तो अपने एफर्ट करनी है। तो अगर मेडिसिन में सक्सीड करना है तो बायोलॉजी तो आपको सिर्फ NCERT में से, अगर आप NCERT कर लेंगे तो आई एम श्योर आप 360 में से नीट में 340, 335 नंबर आराम से ला सकते हैं। Am I right, boys who have given the exam? John? And केमिस्ट्री में भी आप अपने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, और फिजिक्स के लिए यू हैव टू स्टडी फिजिक्स प्रॉपर्ली, और उसके लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, वैसे सब लोग PhD कर चुका हूँ, मेरे दोनों बड़ी बेटियां दिल्ली में हैं, एक PG कर चुकी है, एम्स में MBBS इंटर्नशिप कर रही है, प्रगुन भी दिल्ली जाएगा, कि 11th में बच्चे को आप मैथ्स करवा दीजिए। 11th में मैथ्स मत छोड़िए, बिकॉज जब 11th में आप मैथ्स नहीं करते तो आप फिजिक्स नहीं कर सकते। 11th में मैथ्स करिए, 12th में मैथ्स को छोड़ दीजिए। 12th में आप यू कैन टेक PE, यू कैन टेक साइकोलॉजी, यू कैन टेक साइक, व्हाटएवर यू वांट। CBSE बहुत कोर्स ऑफर करता है, बट 11th में मैथ्स कर लीजिए और उसके साथ फिजिक्स पे जोर रखिए। अगर IT के बच्चे हैं, IT के बच्चों को डेफ में पढ़ना पड़ेगा, IT के बच्चों को फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री हो जाएगी बट फिजिक्स एंड मैथ्स इज द की, इंग्लिश तो वैसे ही हो जाती है। सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज, दिस इज व्हाट माय लिटिल नॉलेज दैट आई हैव। अगेन आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट। इतना जरा इससे बढ़िया प्रोत्साहन आज के बच्चों को नहीं दे सकते, और जो पिछले बच्चे थे, और फ्यूचर के बच्चों के लिए ये वो है कि आप ये अच्छा करिए और आगे बढ़िए। विश एवरीबॉडी द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया इंस्पिरेशन हमें मिल सकता है। आज हमारे पास बच्चे भी हैं और बच्चे के पेरेंट भी हैं जो अचीव कर चुके हैं, और हमारे स्टेट के, हमारे डिपार्टमेंट के जो हमें केयर करते हैं उनके मिनिस्टर भी हैं, तो हम लोग लकी हैं। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया बोला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो बच्चों के को कुछ बताएं, अपने टिप्स दें। थैंक यू सर। DK मिश्रा जी द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित
हमारे बहुत ही वरिष्ठ ब्रॉड माइंड श्री आहूजा जी और मंच पे दोनों भविष्य के निर्माता मेरे बच्चे शुभंकर जी, चौहान जी, नीचे की पंक्ति में बैठे हुए मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजेश तिवारी जी, जज साहब श्री पांडे जी, मेरे छोटे भाई अजय सिंह जी, स्वामी जी, और जिनके निमित्त आने का मौका मिला ऐसे सभी सम्मानित उत्तराखंड के मेरे बच्चों, बेटियों तथा इनके सभी सम्मानित माता पिता, भाई बहन, और बाद में सबसे नाम ले रहा हूँ डीके मिश्रा जी का, जो इन सब बच्चों का भाग्य विधाता है। बेटा सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामना, हृदय से आशीर्वाद, और आपसे ज़्यादा शुभकामना धन्यवाद आपके माता पिता को जिन्होंने आप लोगों के लिए त्याग और अपने खुशियों का बलिदान किया। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपके गुरुजन को जिनके आशीर्वाद के बदौलत आपको इस सम्मान समारोह में शामिल किया गया है, आपके ऐसे सभी अध्यापक बंधुओं को, अध्यापिका बहनों को, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बच्चों, आपके जो सीनियर हैं, बेटा संस्कृति हुई, चाहे चौहान जी हुए, चाहे सेठ जी हुए, इन बच्चों ने अपना अनुभव आपके सामने रखा। लेकिन जितने बच्चे टॉपर हैं जिनको सम्मान आज होना है, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं समाज में आपको स्थान तो मिलेगा मिलेगा, इससे आप वंचित नहीं बचोगे, स्थान तो आपको मिलना है। यहाँ तक पहुँच गए, ये आपका पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत है, आपके माता पिता का त्याग है। लेकिन बेटा इससे आगे निकलने के बाद जो जिम्मेदारी आपको खुद निभानी है, भाई हम तो अक्सर जहाँ भी जाते हैं, मैं कोई, जैसे आप लोगों की एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी है, आहूजा जी ने भी कहा कि अपने ज़माने का मैं तो अपने बारे में कुछ बताया, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तो अपने बारे में नहीं कह सकता भाई। इसलिए नहीं कह सकता कि जो एकेडमिक एजुकेशन तो हमारी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन अभाव में पला हुआ है। अब इसको चाहे आप हंसी में लो, चाहे दुख में लो, लेकिन हकीकत यही है, मेरा जीवन अभाव में बीता हुआ है। तो मैं कई बार लोगों के सामने कहता भी हूँ कि विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भाई, आसान काम है। लेकिन भगवान ने हमको इंसान बनाया है, इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ तक तो आप अपने माता पिता, कई लोगों के सहयोग से यहाँ तक इस पड़ाव को आप लोगों ने पार किया है। इसके पश्चात आपके पास दो जिम्मेदारी बचती है, एक अपने फैमिली की, और अपनी फैमिली से भी बड़ी इस भारत माता की, समाज की, इंसानियत की सेवा करने का मौका आपको मिलेगा। और इसमें आपके सामने कठिनाइयां भी आएंगी। तो जहां मैं जाता हूं, बच्चों के जीवन का जहां टर्निंग पॉइंट होता है, जहां टर्निंग पॉइंट होता है, तो एक आध बोध कथा होती है, कुछ हकीकत का इतिहास होता है, तो मैं बच्चों के सामने कहता हूं ताकि बच्चे दिशाहीन ना हो पाए। जैसे हमारे बीच में एक महापुरुष पैदा हुए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई नई बात नहीं है। इंटर पास होने के पश्चात, शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, उनको अपने घर से ताने बाने मिलते थे। ताने बाने के अलावा उनको पता था कि इस परिवार को मैं अगर जो नहीं संभाला, मैंने नहीं संभाला, तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा।
मेरे पिता का इलाज नहीं हो पाएगा, माँ का इलाज नहीं हो पाएगा, बहन की शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मुझे तत्काल नौकरी की आवश्यकता है, मुझे रोजगार ढूंढना पड़ेगा। इस तलाश में एक बच्चा दिल्ली से देहरादून आया वायुसेना के एक पद के लिए इंटरव्यू देने के लिए। 2 बच्चों का इंटरव्यू होना था, 2 बच्चों का इंटरव्यू होना था, एक पद था। तो वह बच्चा अपने कॉन्फिडेंस के साथ आया कि मुझे तो मेरा तो सिलेक्शन होना है, मैंने बहुत तैयारी की है, और इस तैयारी के अलावा हे भगवान वाहेगुरु अल्लाह ताला, मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए चाहिए। बच्चा इंटरव्यू देने आया और जब परिणाम आया तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको लगा कि अब मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टूटे हुए फैमिली के सामने अपनी शकल लेके नहीं जाऊंगा। और उसके पास यहाँ से ऋषिकेश जाने के लिए जेब में किराया नहीं था, पैसे नहीं थे, पैदल ही चला गया ऋषिकेश तक और जाके गंगा जी में छलांग लगाने को तैयार हुआ, आत्मदाह करने को तैयार हुआ। अचानक एक महात्मा जी प्रकट हुए, बोले बेटा क्या बात है। उस बच्चे ने सब दास्तान सुनाई। तो उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा हकीकत तो यह है कि जिस पद के लिए तुम इंटरव्यू देने गए थे, ऐसा नहीं है कि उस इंटरव्यू के तुम योग्य नहीं हो, बेटा तुम्हारी योग्यता उस पद से कई गुना ज्यादा है। भगवान ने तुम्हारा सृजन किसी और काम के लिए किया है, इसीलिए तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा तुम आत्महत्या का जो इरादा है ना, इसको त्याग दो, तुमको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। महात्मा जी की बात मानकर बच्चा वहां से चला गया और जाके इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। नाम समझ गया ना आप लोग? मिसाइल मैन, APJ अब्दुल कलाम नाम है। ये हकीकत की घटना है। और यहीं तक नहीं, इस देश के राष्ट्रपति बन के गए। तो इसीलिए बच्चे मैं कहता हूं बेटा आप लोगों से, कभी कोई जीवन में ऐसा धर्म संकट आए तो ये मत सोचना कि आपकी योग्यता काफी है और मैं पद के लिए इंटरव्यू देने गया था तो वहां से मेरा डिमोशन हो गया या मैं इस लायक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बेटा पथ का जीवन में ना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। एक पद के लिए थोड़ी आपका सृजन हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ सकते हो। बेटा मेरी बहुत बहुत शुभकामना। जैसा दायित्व संभालने के बाद आई, मान लो किसी दायित्व पे आपका नियुक्ति आपकी होती है, तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हो बेटा तुमको ईश्वर को साक्षी मान के कसम लेनी पड़ेगी कि आपको अधिकारी बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना है। और वह जब ही बन पाओगे कि मन में गांठ बांध लो, तुम इंसान बन गए, अच्छे अधिकारी बन गए, खूब रुपया पैसा कमाओ, अपने माँ बाप को खुश कर लो, अपनी पत्नी को खुश कर लो। लेकिन बेटा हकीकत तो यह है कि इससे इंसान बनने का दायित्व पूर्ण नहीं होता है। इंसान बनने का दायित्व तो जब पूर्ण होगा कि जब अपने जीवन में अपने जैसे जैसे 10 गरीबों को समाज में स्थापित कर दोगे, उसी दिन आपका जीवन सफल होगा। डिग्री हासिल करके किसी मुकाम को पाके अपने बीवी बच्चे पालना, इनका ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बेटा कहावत है कि पेट तो कुत्ते भी अपना पाल लेते हैं, तो इंसानों और जानवर में क्या अंतर रहा भाई? कोई अंतर नहीं रहा। तो हमको सारी योनियों में श्रेष्ठ योनि इंसान की है। जीवों में हमको भगवान ने इंसान बनाया है, तो इंसान जैसा हमें काम करना पड़ेगा। आज की सब तकलीफों को हमको याद करना पड़ेगा जब तुम अधिकारी बन के बैठोगे। मैं कई बार IAS लोगों के साथ मीटिंग में बैठता हूँ, अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठता हूँ, तो मैं कहता हूँ देखो भाई, जब तुम्हारा IAS में सिलेक्शन हुआ होगा ना, तो सिलेक्शन बेशक तुम्हारा हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे आसपास के 10-20 गांव में, एक आध शहरों में तुम्हारे नाम की फूल मालाएं भी चढ़ी होंगी, भगवान क्या प्रसाद चढ़ाया गया होगा, भजन कीर्तन हुआ होगा, तुम्हारे नाम पे लोगों ने हवन यज्ञ किया होगा कि हमारे गांव का एक बेटा IAS बन गया है। तो बेटा मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन को कभी मत भूलना कि तुमको सफलता पाने में समाज ने खुशी बनाई, तो उसे समाज को कभी व्यथित मत होने देना, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। यह बोध हमेशा आपके मन में रहना चाहिए, हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। अभी हमारे DK मिश्रा जी हैं, एक कहावत है कि तराती कितनी भी घुट्टा लो हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो मैं तो कोई भी काम करूं, मिश्रा जी ने तो हमारी तारीफ करने दायित्व का बोध किया, और इस दायित्व को निभाने में इस उत्तराखंड की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया। और तब जाके पूर्ण रूप से तो नहीं,
लेकिन थोड़ी सफलता अवश्य मिली है, मैं कह सकता हूँ। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है और इस सौभाग्य में मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों की सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। और मैं भी बच्चों को नहीं कहूँगा कि साक्षी मान, ईश्वर को साक्षी मान के अच्छा काम करें। मैं भी आप लोगों को साक्षी मान के कहता हूँ कि अपने दायित्व के बोध करने में, अपने दायित्व को निभाने में कभी आपको दाग महसूस नहीं होगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ। और जो आप लोगों ने हमसे उम्मीदें की, वह उम्मीद भी आपको जमीन पर धरातल पर दिखाई पड़ेगी। आप लोग विश्वास कीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः बेटा आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, मेरा आशीर्वाद कि आपके माँ बाप के सपने साकार हो और समाज में बहुत अच्छे इंसान बन के आप देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। छोटे भाई डी के मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभाशीष कि ऐसे गरीब बच्चों को, इनके जीवन को दिशाहीन मत होने दें। आप दिशाहीन होने से बचाएं और इनके पद को और प्रशस्त करें, मजबूत करें। छोटे भाई मेरी बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, मंत्री सर। आपने हम बच्चों को जो विजन है, आपका जो मिशन है उत्तराखंड के लिए, कितना कारगर है और कितना हेल्प कर रहा है। ऐसे हम किसी का तारीफ नहीं करते क्योंकि आजकल सब समझदार हैं और ये आपके सामने नहीं सर, आपके पीठ पीछे भी इस टाइम चर्चे हो रहे हैं। इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा बात हो रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हो रही है। नॉट ओनली इन उत्तराखंड, मुझे लग रहा है पूरे देश के समाचार पत्रों में मैं देखता हूँ उत्तराखंड की बात की जा रही है। अब आगे चलते हुए हम लोग पुरस्कार वितरण की तरफ मूव करेंगे। मैं अपनी टीम को शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, SC ST बच्चों को, उनका सिलेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। मेरा एक प्रोग्राम था कि कुछ बच्चों को हम फ्री कोचिंग कराएं, जो स्टेट उत्तराखंड बोर्ड के टॉप परफॉर्मर्स हो। 5 बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट से, 13 डिस्ट्रिक्ट से अगर 4-5 बच्चे मिले तो उसको किसी के हेल्प से अगर हम फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग चलाएं, उनको एक पैसा ना लगे और ये आपकी तरफ से भी उन बच्चों को एक आशीर्वाद हो, उनका हम स्क्रीनिंग करें मार्क्स के बेसिस पे, फिर एक छोटा सा टेस्ट लें। तो इन उत्तराखंड बच्चों में मैं गारंटी लेता हूं कि SC ST बच्चों का 100% सिलेक्शन पॉसिबल है। तो ये मैं करना चाहता हूं, अगर आप लोग के भी जानने वाले कोई बच्चे हों जो ब्रिलियंट हो और स्टेट बोर्ड के हों, SC ST के हों, तो इनका सिलेक्शन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जनरल भी हों तो एक प्लान है, मैं मंत्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाऊंगा सर को। और ये बड़ा हित का काम होगा प्रदेश के लिए कम से कम, क्योंकि प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन जब आगे जाके ऋतिक जैसे बच्चे, प्रगुन जैसे बच्चे, शुभांकर जैसे बच्चे करते हैं तो इससे प्रदेश को लाभ ही मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के बच्चे, अब जैसे शुभांकर अभी जब ग्लोबल समिट में जाएंगे, यहाँ पे नीति आयोग के साथ ये काम करेंगे, तो नेचुरली यहाँ पे उत्तराखंड के बच्चों को प्रमोशन मिलेगा। और अविरल क्लासेस भी लोकल इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड का इंस्टीट्यूट है, तो हम चाहेंगे इस दिशा में अगर कोई भी हमें गाइडलाइन मिले, हेल्प मिले, हेल्प फाइनेंशियल नहीं चाहिए, हेल्प चाहिए बच्चों का डेटा, बच्चों का टॉपर बच्चों का हमें संग्रह, सो दैट हम उनको कुछ उनका हेल्प कर सकें। पहले इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं, मेडिकल से स्टार्ट करता हूँ। हेलो प्रगुन, पहले स्टार्ट करता हूँ चारू त्यागी से। चारू त्यागी है फरहीन कुरैशी, सागर चंद ज्वाइन कर लें। टाइम सबको कम है तो पहले से अगर रेडी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सागर के बाद नीतीश कुमार और दीक्षा बोरा रेडी रहेंगे। आप लोग क्लैपिंग जरूर करिए बच्चे, बहुत मेहनत किया है बच्चे ने। थैंक यू सागर। नीतीश, दीक्षा बोरा के बाद कशिश मांडा रेडी रहेगी। कांग्रेचुलेशन नीतीश। थैंक यू नीतीश। दीक्षा, ये रिजल्ट आने में नतीजे बहुत हो रही है, इसको इसके हिसाब से कम नंबर मिले थे।
कशिश रेडी रहेंगी। कशिश के बाद स्वास्तिका अग्रवाल। कशिश पाटा है नहीं है, स्वास्तिका आ जाइए बेटा। स्वास्तिका उसके मम्मी अमित कुसोला। शिवानी दयाल। शिवानी के पेरेंट हो तो प्लीज। अनंत कंद्रियाल, ये ऋषिकेश में है बच्ची। इसके बाद अनंत कंद्रियाल के बाद दीपिका मौर्य और जसिका अरोड़ा अगर अवेलेबल है। इन सारे बच्चों ने 500 से ज्यादा स्कोर किया है। जसिका अरोड़ा है। मोहम्मद कैब के बाद रेडी रहेंगे आयुषी रावत। मोहम्मद कैब ऋषिकेश से सर रोज अप डाउन करता था ये बच्चा। मोहम्मद कैब के बाद आयुषी रावत। प्रेषित अग्रवाल, गौरव रावत रेडी रहेंगे। प्रेषित अग्रवाल आयुषी के बाद आयुषी रावत। इन बच्चों को पेरेंट्स से बात करना है, इसमें मोबाइल दिया जाता है सर। प्रेषित अग्रवाल बच्चा नहीं आया, मम्मी आई। गौरव रावत और कंचन पंत रेडी रहेंगे। गौरव रावत, गौरव पेरेंट हो तो जरूर बुला के लाओ प्लीज। आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा, सर को बड़े रिक्वेस्ट ने रोका है। गौरव रावत, इसके बाद कंचन पंत आएंगी। थैंक यू मैम। कंचन पंत, ऋचा जोशी, अन्नपूर्णा सिंह। ऋचा जोशी, अन्नपूर्णा सिंह। सौरवीर सिंह रावत रेडी रहेंगे। ऋचा जोशी, अन्नपूर्णा सिंह। सारे डॉक्टर बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, यही रुक जाए। नकली जी को तुरंत निकलना होगा तो उनको हम फोटो सेशन के लिए 1 सेकंड लगेगा। आप लोग आ जाइए जिनको अभी मिला है। अन्नपूर्णा सिंह, ये सहारनपुर से है बेटिया। सारे बच्चे जिनको अभी अभी रह गया वो यहीं रहे स्टेज के पास मेरे राइट हैंड में। शौरवीर सिंह रावत, ये भी सर जीनियस बच्चा है। इसकी बहन भी एम्स ऋषिकेश में MBBS कर रही है। मैम नहीं है, आजा बेटा। सौरवीर का एक चेक भी होगा। जी हाँ, सृजन कुरवाल 605 नंबर स्कोर किया इन्होंने। काफी अच्छी रैंकिंग आई है हमारे यहाँ पे। सृजन को 1000 का चेक है। आप लोग क्लैपिंग करिएगा बेटा।
संस्कृति दत्त, इसके बाद संस्कृति बेटा। संस्कृति दत्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फैमिली में और कोई हो आना चाहे आए, प्लीज आ जाइए, मौका बार बार नहीं आता। आइए संस्कृति, इनको 75,000 का चेक है और इनको जो नेशनल कंपटीशन से, नेशनल लेवल से जो एडमिशन लेंगे उनको हम इनके ट्यूशन फीस भी 4.5 साल का देंगे इन बच्चों का। प्रगुण आहूजा से ऐसा भी आया, प्रगुण आहूजा को भी 75,000 का प्राइस हमारी तरफ से। सारे मिडकोस बच्चे राइट में बैठ खड़े हो जाएंगे मेरे। प्रगुण, संस्कृति आप यहीं रहिएगा बेटा। जितने बच्चों को अवार्ड मिला है वो सब लोग इधर राइट पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सब आ जाए प्लीज। जितनों को अभी तक अवार्ड मिला है वो सब लोग यहाँ आ जाए। खाली बच्चे हैं। एक इंजीनियरिंग के बच्चे को मैं टॉप रैंकर को बुला लेता हूँ। दुबे मार्तन आइए आप, मार्तन दुबे के लिए। मार्तन दुबे इंजीनियरिंग में टॉप किए हैं, अभी ये जाने सर का जाने का है स्टेप। इनको 50,000 का चेक है, उनकी मम्मी पापा। ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है दुबे जी सर। मेडिकल के बच्चे ग्रुप फोटो के लिए आ जाए सबके साथ। आ जाओ बच्चों, मेडिकल आ जाइए बेटा, आप लोग नीचे खड़े हो जाइए, आप लोग जल्दी से आ जाइए, सबको जाना है। मोमेंटो देके सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मुख्य अतिथि साहब से कि श्री सेठ को, शुभांकर सेठ को मोमेंटो देके सम्मानित करें और उसके बाद जोरदार तालियां शुभांकर सेठ के लिए और ऋतिक चौहान। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि साहब श्री ऋतिक चौहान को मोमेंटो देके सम्मानित करें। मंच पे आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां राजेश तिवारी जी के लिए। निकाला और यहाँ पे आए, सबके लिए उनको मोमेंटो दे रहे हैं, वो हमारे वरिष्ठ अतिथि द्वारा दिलवाया जाए। हमारे बीच डॉक्टर आहूजा है जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम करें कि सर जैसा हम बन पाए, हमारे बच्चे इंस्पायर करते हैं। तो इसी क्रम में मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा जिनको हमें अभी सम्मानित करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आहूजा, शुभांकर और ऋतिक से कि आप लोग सामने आए और उन बच्चों को सम्मानित करें। जेई में के साथ साथ वेरी वेरी टॉप 5 बच्चों में शामिल है ये। शुभांकर भी इनके प्रेरणा स्रोत है, तो शुभांकर से भी कहूंगा कि आप आद्या शर्मा, आद्या लेवल है। दीपेश भट्ट, जैन सर ने काफी मेहनत की तासी के ऊपर। वैष्णवी नौटियाल, वैष्णवी केवीपीवाई क्वालिफाई करने वाली आई थी, अकेली लड़की थी उत्तराखंड से शुभांकर के बाद। सक्षम गुप्ता, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भारत भूषण पांडे भैया से जो जज हैं, अगर वो स्पेयर कर सकें। बिट्स में बहुत बढ़िया स्कोर किया है।
343 आई थिंक, और इन्होंने जेई मेंस में भी 188 स्कोर किया। राहुल भट्ट ने जेई मेंस में 200 स्कोर किया। इनकी ऑल इंडिया रैंक 5848 है। ऋतिक महावर मेरे से छूट गए, इनकी 1000 रैंक है। और सॉरी ऋतिक, आप उस टाइम ऋतिक और उनके पेरेंट अगर यहाँ अवेलेबल हो। इनका कंप्यूटर साइंस में परसू करने का मन है। ऋतिक नाम में कुछ जादू है। हाँ, ऋतिक नाम में जादू है सबके लगा। हाँ, फील्ड में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे, इंजीनियरिंग में भी आगे। अब मैं आए छोटा सा एक गिफ्ट है उन बच्चों। अमन कुमार लेवल है, आईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहे हैं ये। गौरव बिस्ट अगर आए हो तो आशीष कटारिया, विवेक कुमार, तनिष्क मल्होत्रा, वैभव शर्मा अवेलेबल है। प्रथम अग्रवाल इसके बाद आ जाएंगे। अंकित असवाल, अंकित जैन, आईटी रोपड़ में पढ़ रहे हैं। सृष्टि डबोला, आपका समय अच्छा चले इसलिए खड़ी है इसमें। कुछ हमारे बच्चे एक्साइटेड है क्या इसमें? आपका समय आने वाला अच्छा चले। एक फोटो सेशन आपका भी है तो इनके लिए भी पारस सर। फिर हमारे 2016 बैच के भी कुछ बच्चे आए हैं। प्रांजल बिस्ट है यहाँ पे। प्रांजल बिस्ट से यहाँ से कोई नहीं है। शुभांकर को है। प्रणय के पेरेंट आई थिंक आने वाले थे, आईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं ये। मोहित कुमार आईटी रुड़की, अभिषेक शर्मा आईटी रोपड़ नहीं अवेलेबल। पुराने बच्चों में नीट 2017 के ऋतिक चौहान नहीं पे। अनु सैनी जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में पढ़ रही हैं। ये सारे ऋतिक चौहान के बैच के बच्चे हैं। आयुष चौहान, शिवानी राघव, शिवानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पढ़ रही हैं। आप लोग बेटा जाना नहीं, आप फोटो करेंगे। कमल सैनी, अनमोल सिंघल, अनमोल के पापा आए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से। अनमोल सिंघल के पापा आए हैं। अनमोल कल का वहां पे क्लासेस आजकल चल रही हैं। कमल सैनी, कमल को पहले क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये पुराने हो गए तो ज्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए। अनमोल के पापा निधि सेमवाल, निधि आई है। दुर्गेश रावत अगर रेडी आए हो तो। निधि सेमवाल ये दून मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। निधि, आकांक्षा गुसाई आई है। नीट 2016 बैच के कुछ बच्चे हो सकते हैं। मोहम्मद अजीम है। प्रिंसी सैनी, ऋषि मुदगिल,
अनिरुद्ध सिंह, नंदिनी आई है, नंदिनी ये MBBS देहरादून से कर रही है। इनके सारे दोस्त जो नाम लिया वो भी सब यहीं से हैं। अक्षत थापा, निकिता पवार, अरविंद चौहान। अब हमारी अगली कैटेगरी है जो हमने रखा है बोर्ड में जो बच्चों ने इस बार काफी अच्छा स्कोर किया है, उन बच्चों को हम सम्मानित करना चाहेंगे जिन्होंने 90% प्लस किया है 10वीं और 12वीं से, जो अवेलेबल क्लासेस के बच्चे हैं। He is a KVPY qualified scholar. शिवांश कोठारी हैं। प्रशांत रावत, क्षितिज बेस्ट, दीपेश भट्ट, आकाश सोलंकी, अमन कुमार, सिद्धार्थ राणा, आशुतोष सिंह, आकाश वर्मा, सुचिता यादव, कार्तिकेय सिंह, प्रत्यक्षा भकुनी, नूपुर पांडे, अन्वेष जैन, भूमिका शर्मा, प्रेषित अग्रवाल, अनन्या पोखरियाल। प्रेषित अग्रवाल आइए मैम प्लीज। आप लोग क्लैपिंग नहीं बच्चे कर रहे हैं, ये सारे बच्चे 96%, 94%, 94.8% ऐसे बच्चे हैं ये। मैम सामने सौम्या पांडे, ताशी जैन ने बोर्ड में भी 98% स्कोर किया। आयुष अमोली, शिवांश गहलोत ने 4 सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर किया। इज फ्रॉम ब्राइटलैंड। मुझे तो लगता है इन्होंने कुछ एग्जामिनर से कॉपी चेकर से कुछ सेटिंग कर ली थी, क्योंकि 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100। सामने ही इज अ जीनियस बॉय। कई और कंपटीशन में इन्होंने क्वालिफाई किया है। 10th में कुछ बच्चे हैं, सौरभ सिंह 95%। ये वो सारे बच्चे जिनको बुला रहा हूं, ये अविरल में ही पढ़ते थे। इसके बाद सृष्टि अनन्या है। सृष्टि अनन्या, she scored 94% from Anne Mary। सौरभ अब खाना भी खाइए आप। सृष्टि अनन्या एन मैरी से है 94%। कृति आहूजा scored 92% from Anne Mary। अपराजिता पांडे, जज साहब की बेटी है, पापा जितनी लंबी हो गई है। She scored 93%, 94%। वेदांत श्रीवास्तव, श्रेयस झा, सार्थक मार्कंडे। अब बच्चों की लिस्ट खत्म हो गई है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट से बैठ जाएं। मेरा कोई योगदान नहीं है, बेसिकली ये पूरे सिस्टम का योगदान होता है। मैं तो अपने ऑफिस बॉय से लेके सब कुछ हूँ, तो मैं सारा कुछ, लेकिन जो टीचिंग है वो डिलीवर नहीं कर सकता। टीचिंग कैन बी डिलीवर्ड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। I can teach only one subject, and that's too with too few batches only, not all the batches. So all credit goes to the teachers who are backing them, who are giving them the right platform, right teaching, right doubt sessions, quality questions.
and to all the students, because if I am a good teacher, then also I can't produce 100% selection. अगर मैं तो बड़ा एक सिंपल मेरा पेट वर्ड है कि अगर मैं अच्छा टीचर हूँ तो मेरे सारे बच्चे क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? इट मीन्स आई एम नॉट. अगर हम लोग हैं ही नहीं अच्छे टीचर, तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसा है. अगर बच्चा अच्छा है तो अपना सिलेक्शन ले लेता है. कई बार आप लोग देखते हो कि आपकी एक क्लास में 98% वाला बच्चा होता है और उसी क्लास में एक 10% वाला बच्चा भी होता है. हमारे वीकली टेस्ट की बात करें तो अगर मैं बहुत क्वालिटी टीचर हूँ तो सबको क्यों नहीं 90 लेके आता? इट मीन्स आई एम नॉट. बेसिकली आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो. मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने मॉड्यूल को, अपने रूटीन को, अपने जो बुकलेट है, सिलेबस है, उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करें. और जैसा सर ने बोला है, डॉक्टर आहूजा सर ने, कि एनसीईआरटी को आप फॉलो करिए, सारे सब्जेक्ट में फॉलो करिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बिल्कुल भी एकदम लाइन बाय लाइन फॉलो करिए. फिजिक्स में जरूर आप उसको फॉलो करने के साथ साथ कुछ और पढ़िए. इंजीनियरिंग बच्चे डेप्थ में आप स्टडी करेंगे तभी आपका काम चलेगा. मेडिकल बच्चे आप वाइड स्कोप रखें, कुछ भी ना छोड़े. एग्जाम्पल मेरे पास है, इस साल एक बैच में जिसमें संस्कृति पढ़ती है, मैंने एक छोटा सा हेडिंग छोड़ दिया, एंड इट वाज नॉट इंटेंशनली. कई बैच में पढ़ाते हैं, उस बैच में छूट गया वो. दैट वाज कलर कोडिंग. देखिए कलर कोडिंग छूट गया और संस्कृति ने नहीं किया. अब उसने मुझे बताया तो मुझे रात में नींद नहीं आई. मैंने कहा मेरी वजह से. अच्छा, मुझे बिलीव था कई बच्चे जो फेल कर गए उन्होंने भी कर दिया उसको, बट वो 632 लाके नहीं किया उसने. तो वो मुझे बड़ा अफसोस था. इस साल मैं उसको दूर करने के लिए अभी लिख रहा हूँ मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ. पहले से हेडिंग बना लिया, कुछ छूटे ना गलती से मेरे. तो आप लोग भी देखिएगा इस साल आपके टीचर चाह के तो वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे हेडिंग कवर करें, बट कई बार अनइंटेंशनली कुछ हेडिंग्स छूट जाती हैं हमसे. तो अगर आपके पास हेडिंग्स रेडी होंगी तो आप टीचर्स को बता सकते हो कि आपके सर आपने ये हेडिंग कवर नहीं किया. उससे हम लोग उसको इजीली कवर कर सकते हैं. और वो इतना इजी होता है कि अगर एक बार भी इसने देखा होता तो 4 नंबर इसके और पक्के थे. बट बहुत ज्यादा उसके रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ा और शी इज गेटिंग द सेम कॉलेज जो चाह रही थी. अदरवाइज बहुत अफसोस होता है उनके लिए भी, और मेरे लिए तो था ही. तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. मैं स्पेशल थैंक दूंगा डॉक्टर आहूजा को, अगेन ऋतिक को, शुभांकर को, जितनी दूर से आए मेरे रिक्वेस्ट पे, और ये आप लोग के साथ शेयर किया. अभी भी सर और मैं रोकूंगा 5-7 मिनट, और आपके के लिए भी यहाँ पे स्नैक्स होगा, तो तब तक आप सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिनट्स शुभांकर आई थिंक चल जाएगा था, कोई डेट तो नहीं है. लिस्ट मेरे सामने. क्लास 5th में जो 6th में इस साल गए हैं उसमें लावण्य रावत है. लावण्य रावत प्लीज हाथ उठाइएगा बच्चे. एकांशी मित्तल. इन सभी बच्चों को 500 का प्राइज है और बुक सेट है. ईशान गुप्ता, वैष्णवी तिवारी, आरुष सिंह, लक्ष्य खंडवाल, निधि भट्ट हमारे पास है. ये बच्ची 3rd रैंक आई थी पूरे स्टेट में. शांभवी 2nd रैंक थी पूरे स्टेट में. बेटा जल्दी आइए. प्रगति नानगिया है यहाँ पे. प्रगति नानगिया गॉट 1st रैंक. प्रगति नानगिया को 1000 का प्राइज और बुक सेट. बेटा आप लोग का बुक सेट पड़ा हुआ है, आप लोग लेके जाएंगे. देखिए सामने. इन बच्चों के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बुक सेट इन बच्चों का पड़ा हुआ है, पूरा एक स्टडी पैकेज है, वो अलग से ले लेंगे. लक्ष्य सिमवाल, कृतिका secured 7th रैंक. यहाँ देखिए सामने. लक्ष्य सिमवाल, सामने. नमन चौधरी, कुशाग्र सिंह, क्रिस अग्रवाल, प्रखर जैन, मौलिक शाह. Then come to class 8, मुकुंद मोहन,
Shreya Karnwal. Shreya scored 9th rank in state. इन बच्चों को तो ज्यादा क्लैपिंग की जरूरत है, because they are, you know, so serious at this stage. इसी स्टेज अभी से इतने सीरियस. Then Deepak Garola, then Saswat Kumar, Sachin Tagore. Sachin is available with us. Sachin has secured 2nd rank in state. सामने देखिए, सामने सामने. Now next प्रखर नौटियाल क्लास 11 के लिए. अंशिता श्रीवास्तव, सौम्यश्री.